channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, in this tutorial we are going to discuss about array data structure. In my previous video we had already discussed about asymptotic notation. So guys, if you haven't watched my previous video then go and watch my previous video first, then come to this video. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं array के बारे में और दिस इज द पार्ट 1. बहुत सारी चीजें इसके बारे में बताने के लिए तो एक लेक्चर में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एरे? सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट एरे, मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है दैट व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. दैट मीन्स कि व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. अगर आपको नहीं पता है तो आप फिर से देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहूंगी क्योंकि जरूरी है. यहाँ पर जरूरी कैसे है, देखो मैंने बताया था डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं. पहला क्या था? प्रिमिटिव. दूसरा क्या था? नॉन प्रिमिटिव. क्यों बता रही हूँ, रीजन है इसका, ठीक है. फिर क्या आता था? लीनियर. नॉन प्रिमिटिव हमारा 2 टाइप का एंड नॉन लीनियर, ठीक है. लीनियर में भी 2 टाइप के, स्टैटिक and second one is dynamic, right? and static में आता था आपके पास array. तो बाकी सब डिस्कस करने से रहे, हमको क्या चाहिए? array. तो बाकी सब हम इरेज कर लेते हैं. हमको चाहिए array, ठीक है. You can say array and array, okay? मुद्दा हमारे पास है एरे का. मेरे बताने का मतलब यही था, इतना चीज डिस्कस करने का मतलब यही था कि हमको एरे तक को पहुंचना था, ठीक है. देखो डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप. फर्स्ट इज व्हाट? नॉन प्रिमिटिव. सेकंड इज व्हाट? प्रिमिटिव. नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिनको हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से डिराइव करते हैं. दैट मीन्स कि एरे हमारा क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है. यानी कि अगर हमको एरे को डिराइव करना है तो हमको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की. और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? इंट है, कैर है, फ्लोट है, ये सब क्या है? आपके प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. यानी कि अगर हमको एरे डिराइव करना है तो हमको इन डेटा स्ट्रक्चर का हेल्प लेना पड़ेगा. क्लियर है? तो यहां से एक डेफिनेशन आपके पास आती है ये कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि ये क्या है? सिमिलर डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. सिमिलर डेटा टाइप यानी कि अगर एरे में सारे के सारे एलिमेंट इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर ही रहेंगे. फ्लोट है तो सारे के सारे एलिमेंट फ्लोट ही रहेंगे. कैरेक्टर है तो सारे के सारे एलिमेंट कैरेक्टर ही रहेंगे एरे में. यही मतलब है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है. चलो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. आप यहीं से देख के प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं और आप यहीं से डेफिनेशन भी खुद पे खुद बता सकते हैं, ठीक है. मेरे बताने का मतलब यही था. नेक्स्ट आता है हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंडर में आता है. इसका मतलब ये है कि एरे हमारा क्या है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है. और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जहां पर एलिमेंट आपके लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं. क्या होते हैं? लीनियर मैनर में अरेंज होते हैं, यानी सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होते हैं. तो यानी कि एरे में जो डेटा होता है, जो एलिमेंट होता है, वो क्या होता है? लीनियर मैनर या फिर सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होता है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर, राइट. तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं. जो मैं बोल रही हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि फर्दर जब आपको नीड पड़ेगी कुछ चीजें आप भूल जाएंगे, तो अगर आपने अपने नोट्स को देखा तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैटिक. मैंने ऑलरेडी बताया स्टैटिक का मतलब क्या होता है. स्टैटिक का मतलब होता है कि साइज ऑफ मेमोरी लोकेशन, साइज ऑफ मेमोरी एंड साइज ऑफ डेटा और यू कैन से एलिमेंट. साइज ऑफ डेटा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? फिक्स होते हैं. तो एरे में साइज ऑफ मेमोरी और साइज ऑफ डेटा, ये दोनों क्या होता है? फिक्स होता है. दैट्स व्हाई एरे इज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर. तो ये भी आप प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं कि एरे में
जो मेमोरी का साइज होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। द साइज ऑफ मेमोरी इज फिक्स एंड द साइज ऑफ डेटा इज फिक्स इन द केस ऑफ एरे। तो यहां से आपको डेफिनेशन भी पता चल गई, यहां से आपको इसकी प्रॉपर्टी भी पता चल गई, कितनी सारी चीजें इससे पता चली। दैट्स वाई मैंने ये डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है। तो फाइनल डेफिनेशन क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप दैट इज स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लीनियर मैनर में अरेंज होता है, दैट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो क्या लीनियर मैनर में अरेंज होता है। 1 2 3 4 5 सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होता है, ठीक है। तो ये बात हमने किया डेफिनेशन और प्रॉपर्टी की, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। क्या नीड पड़ी डेटा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्यों आया, व्हाई डेटा स्ट्रक्चर इज केम इन द पिक्चर। तो देखो समटाइम्स क्या होता है प्रोग्रामिंग में, आपको सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करना पड़ता है, सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करना पड़ता है, या सिमिलर टाइप के डेटा पर ही आपको वर्क करना पड़ता है। अमाउंट जो होता है सिमिलर टाइप का डेटा का वो क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। और उन डेटा पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो उनको स्टोर, अगर आप सोचो कि आपको क्या करना है, मार्क्स होते हैं ना, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, उनको स्टोर करना है, या फिर एवरेज फाइंड करना है, या सम फाइंड करना है। तो सोचो कि आपके पास 1 to 10 मार्क्स हैं, 10 सब्जेक्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, और आपको उन 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज निकालना है। तो क्या करोगे आप, अगर आपने एरे का यूज नहीं किया तो आप क्या करोगे, पहला आप बनाओगे वेरिएबल मार्क्स 1, उसमें डेटा स्टोर करोगे, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, लाइक 5 50 मान लो। फिर अगेन दूसरा वेरिएबल क्रिएट करोगे मार्क्स 2, फिर उसमें वैल्यू स्टोर करोगे। इस तरह आप 10 वेरिएबल क्रिएट करोगे और 10 बार उसमें वैल्यू स्टोर करोगे। तो ये चीज अलग चीज है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 10 है, हो सकता है कि 1000 सिमिलर डेटा हो, तो उस केस में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब ह्यूमन को याद करने में भी मुश्किल होगी। तो दैट्स, इसके लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एरे केम इन द पिक्चर, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं, हम चुपचाप एक एरे बनाते हैं, ठीक है, मार्क्स, जिसमें 10 एलिमेंट स्टोर होंगे, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लिख के इसको स्टोर कर दिया। कितना इजी हो गया। अब आप इस पे वर्क कर सकते हैं, इसको स्टोर करना है स्टोर कर सकते हैं, एवरेज निकालना हो आप एवरेज निकाल सकते हैं, इनका सम करना हो आप सम कर सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रामिंग तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही एरे में, किस तरह से करते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, नीड ऑफ एरे, कि नीड क्या पड़ी हमको एरे की, व्हाई एरे इज केम इन द पिक्चर। आई होप कि आपको ये चीज भी क्लियर हो गया होगा। चलो अच्छा, हम डेटा स्ट्रक्चर में भी एरे पढ़ते हैं, हम सी में भी एरे पढ़ते हैं। तो एक बात सोचने वाली ये है कि जब हमको सी में एरे को इंट्रोड्यूस करवा ही दिया गया, तो हमने डेटा स्ट्रक्चर में एरे को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम सी में सिंटेक्स जानेंगे कि एरे का सी में सिंटेक्स क्या होता है, उसके बाद वहीं से हम चीजों को कनेक्ट करेंगे। चलो सी में, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे एरे ए, ठीक है, 5 इस तरह से, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये मतलब ये क्या होता है, एरे नेम, ये क्या होता है, साइज ऑफ एरे, ये होता है आपके एलिमेंट और डेटा। तो यहां पे कैसे स्टोर होगा, 1 2 3 4 5, and always remember one thing, that in the case of C, the index of arrays start with 0, ठीक है, start from 0। इंडेक्स कहां से स्टार्ट होता है आपका, 0 से, 0 then 1 then 2 then 3 then 4। इन द केस ऑफ सी में, इन द केस ऑफ सी, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे हमेशा क्या होता है,
जीरो से, एरे का जो इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग जो होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा जीरो से। अच्छा, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था इसके डेफिनेशन में, उसका मतलब क्या है ये जान लो। देखो ये मेन मेमोरी है आपकी, मेन मेमोरी MM, ठीक है। कंटिन्यूअस मेमोरी यानी कि यहां से यहां तक का इसको मेमोरी एलोकेट कर दिया गया कि लो यहाँ पे अपना ये जो एरे है अपना यहाँ पे डेटा को फिट कर सकता है, रख सकता है। 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं है कि कहीं भी 1 यहाँ तो 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ, ऐसे नहीं। ये होता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी मैनर में हम मेमोरी लोकेशन देते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर ये 400 है और 402, साइज क्या है डेटा का 2 है, 404 406 408, ठीक है। इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो एरे में क्या होता है कि सॉरी सी में क्या होता है, मेन मुद्दा ये है कि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर हमको क्या बोलता है, डेटा स्ट्रक्चर हमको ये बोलता है कि आपको जरूरत नहीं है आप इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करो। डेटा स्ट्रक्चर हमको क्या बोलता है कि आपको जरूरत नहीं है आप इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करो, आपको स्टार्ट करना है आप 2 से स्टार्ट करो इंडेक्सिंग। फॉर एग्जाम्पल 2 to 12, ठीक है। या फिर आप -3 से स्टार्ट कर लो, -3 से 10 कर लो, या फिर आप -6 से कर लो स्टार्ट, -6 to 5। आप इन द केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में बता रही हूं एरे का डेफिनेशन में ये, और ये सी में है, ठीक है। तो यहां पे डेटा स्ट्रक्चर हमको क्या बोलता है कि आप इंडेक्सिंग जरूरी नहीं है आप 0 से स्टार्ट करें, आपको इंडेक्सिंग कहीं से भी स्टार्ट करना हो आप कर लो, ठीक है। लेकिन हमको सी क्या बोलता है, आपको इंडेक्सिंग तो 0 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। सी में ये है कि आपको इंडेक्सिंग 0 से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब देखो जो सबसे लोएस्ट इंडेक्सिंग है इसको मैंने नाम दे दिया लोअर बाउंड, और जो लास्ट वाली इंडेक्सिंग है उसको मैंने दे दिया अपर बाउंड। देखो यहां पर क्या है, यहां पर छोटा साइज है एरे का तो हम देख के बता सकते हैं कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होते, 1000 10,000 एलिमेंट होते और हमको साइज पूछ रहा होता तो हम वहां पे कैसे फाइंड करते, तो इसका फॉर्मूला होता है साइज निकालने का, साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू अपर बाउंड, देख लो नोट कर लो, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। ये नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो। क्या फॉर्मूला होता है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड +1। अगर हम यहाँ पे देखें तो अपर बाउंड की वैल्यू क्या है 4, लास्ट इंडेक्सिंग क्या है आपकी, जो लास्ट इंडेक्सिंग होती है उसको मैंने अपर बाउंड ले लिया, क्लियर। और जो पहली इंडेक्सिंग होती है, सबसे फर्स्ट इंडेक्सिंग जो होती है उसको हमने क्या ले लिया, लोअर बाउंड। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकाले तो 4 - 0 +1 दैट इज इक्वल टू 5। तो साइज क्या होगा इसका 5 होगा, ठीक है। ये बात हो गई किसमें, सी में। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर आपको ये बोलता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करें, आप 2 से स्टार्ट कर लें, आप -3 से स्टार्ट कर लें, आप -6 से स्टार्ट कर लें, कोई जरूरत नहीं है आपको 0 से स्टार्ट करने की। और अगर हमको यहां पर साइज निकालना पड़ेगा एरे में तो सेम है, फॉर्मूला सेम है। आपका लोअर बाउंड ये होगा, लोअर बाउंड LB ये होगा, ठीक है, और आपका अपर बाउंड ये होगा। आई बात समझ में। तो अगर यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस में अगर मैंने आपसे साइज पूछा जहां पर लोअर बाउंड क्या है 2 है और अपर बाउंड 12 है, तो साइज क्या हो जाएगा 12 - 2 +1 दैट इज इक्वल टू 11। तो इस केस में क्या हो जाएगा 11। सेकंड वाले में अगर मैंने पूछा तो क्या हो जाएगा 10 है, सेकंड वाले में क्या है अपर बाउंड 10 है, लोअर बाउंड -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +3 +1 दैट इज इक्वल टू 14। तो यहां पे साइज क्या हो जाएगा एरे का 14। क्लियर है, इतनी बातें हो गई क्लियर। चलो अब देखो इतनी बातें तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। अब डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम सिंटैक्स की बात करें कि किस तरह से हम सिंटैक्स दिखाते हैं एरे का, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
आई होप कि आपने ऐसी चीजें नोट कर ली होंगी। चलो, तो मैंने क्या बोला, डेटा स्ट्रक्चर में अगर आपको दिखाना हो कि किस तरह से, तो यहाँ पे होता है एरे नेम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है। दूसरा होता है एरे नेम, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ठीक है। ये होता है किसमें, डेटा स्ट्रक्चर में। एरे को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। डिफरेंस क्या है, क्यों हमने डेटा स्ट्रक्चर में भी एरे हम पढ़ रहे हैं फिर से, वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम आखिर जीरो से इंडेक्सिंग क्यों स्टार्ट करते हैं। मतलब अगर क्यों हम एरे का इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्या रीजन है जीरो से स्टार्ट करने का। तो इसको जानने से पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, लोकेशन। कि अगर हमको फॉर एग्जांपल, अगर हमको जो फोर्थ इंडेक्स पे डेटा है या एलिमेंट है, अगर उसका हमको लोकेशन, मेमोरी लोकेशन फाइंड करना है, एड्रेस पता करना है, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला हम यूज करें जिससे हमको ये लोकेशन पता चल जाए। तो इसका एक फॉर्मूला है, जहां जो आप कहीं भी किसी भी एरे में आप यूज कर लें, आपको आंसर मिल ही जाना है। क्लियर है। तो देखिए, लोकेशन ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। बेस एड्रेस, व्हाट इज बेस एड्रेस। यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे कि बेस एड्रेस क्या है, बेस एड्रेस का मतलब होता है इंडेक्स जीरो पे जो एलिमेंट है, इंडेक्स जीरो पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है, दैट एड्रेस इज नोन एज बेस एड्रेस। क्लियर है। तो बेस एड्रेस हमको पता चल गया, प्लस रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एलिमेंट into size of each element। अभी देखो डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। साइज ऑफ ईच एलिमेंट, पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो। क्या करो, लिख लो। अभी इसके बारे में हम और डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहला आपके पास क्या है, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मैंने आपको क्या बोला कि लोकेशन जीरो पर, इंडेक्स जीरो पर जो आपका डेटा होगा या जो एलिमेंट होगा उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा, आपका बेस एड्रेस होगा। नेक्स्ट हम आते हैं साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब देखो यहां पे बात ये है कि एरे है, और एरे में हमको क्या पता है कि जो साइज होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मुद्दा आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स क्या होता है, तो अगर रिलेटिव इंडेक्स, तो रिलेटिव इंडेक्स के बारे में हम किस तरह से रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्या है ये। तो देखो इसका मतलब ये होता है कि जहां हमको जिस एलिमेंट का लोकेशन फाइंड करना है, अगर हमको फोर का अगर हमको फाइंड करना है लोकेशन, तो फोर से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एलिमेंट बोलते हैं। मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट बिफोर दैट एलिमेंट, और यू कैन से फाइंडिंग एलिमेंट, राइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर हमको मान लो कि इंडेक्स 4 पर जो डेटा है या जो एलिमेंट है
उसका एड्रेस फाइंड करना है, तो ये रिलेटिव इंडेक्स ये इंडिकेट करता है कि इस 4 से पहले और कितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 क्या हो जाएगा, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लोकेशन A4 का निकालना है, मतलब 4th लोकेशन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस तरह से इंडिकेट कर दिया कि हमको इसका लोकेशन फाइंड करना है, तो बेस एड्रेस क्या हो जाएगा यहाँ पे 400 प्लस रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एलिमेंट। मैंने क्या बोला, रिलेटिव इंडेक्स ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 4 है। अभी तो हम देख कर बता रहे हैं, अभी हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे तो हम देख कर बता दे रहे, बट क्या हो जब ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यहाँ पे जब 10,000 एलिमेंट हो, तो वहां पे देख के बता पाना मुश्किल होगा। यहाँ पर तो कम एलिमेंट हम देख कर बता दे रहे हैं रिलेटिव इंडेक्स, बट क्या हो जब बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तब कैसे आप रिलेटिव इंडेक्स बताएंगे। तो इसके लिए हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख के बताएं तो रिलेटिव इंडेक्स कितना हो गया, 4 हो गया। समझने के लिए मैं एग्जांपल बता रही हूँ, ये इनटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट कितने हैं, देखो 400, 402, 404 यानी कि दो साइज है इस एलिमेंट का, तो यहाँ पे हो गया 2। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो क्या 408 आएगा। तो क्या आपको पता चल गया कि लोकेशन क्या है, 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसका लोकेशन आपको पता चल गया 408। ये देखो 408 आई बात समझ में, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गेट के क्वेश्चन में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछने को आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैंने ये बोला कि हमको किसके बारे में डिस्कस करना है, रिलेटिव इंडेक्स के बारे में। तो ये फॉर्मूला मैं नहीं मिटा रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं पहले डिस्कस किसके बारे में करूंगी, रिलेटिव इंडेक्स के बारे में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि यहां पे डेटा कम है, तो आप देखकर बता दे रहे हो, है बात कि नहीं। अब सोचो, मान लो यहां पर हमारा इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, बट डेटा स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है इंडेक्स 0 से स्टार्ट करे। इन दैट केस हम कैसे फाइंड करेंगे रिलेटिव इंडेक्स, ठीक है। तो पहले 0 इंडेक्स के लिए फर्स्ट हम निकालेंगे इफ लोअर बाउंड इज इक्वल टू 0, मतलब समझ जाना कि जो इंडेक्सिंग हमारी कहां से शुरू हो रही है, 0 से, ठीक है। तो इस केस में अगर हम रिलेटिव इंडेक्स सपोज इसको हमने J से इंडिकेट कर दिया, तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला बोला कि I माइनस लोअर बाउंड, I क्या है आपका, ये 4 है, ये I क्या है, I या J जो भी आप बोल लो, I ले लो या J क्या है आपका, ये 4 है, तो J माइनस LB यानी लोअर बाउंड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, J ही आ जाएगा। इन दिस केस आपका J ही आ जाएगा। अगर आपका इंडेक्स जो है वो अगर 0 से स्टार्ट होता है तो लोअर बाउंड क्या है आपका, यहाँ पे 0 है, ठीक है। इतनी बातें हो गई क्लियर। सेकेंड केस देखेंगे, जहां पर अगर आपका इफ लोअर बाउंड इज इक्वल टू -2, तब क्या लोअर बाउंड अगर -2 है तब क्या होगा, तो भी सेम फॉर्मूला होगा रिलेटिव इंडेक्स का तो भी सेम फॉर्मूला होगा, क्या, J, फॉर एग्जाम्पल J क्या है, J वो है जहां पर आपको जिस एलिमेंट के लिए आपको निकालना है रिलेटिव, मतलब जिस एलिमेंट का आपको लोकेशन चाहिए, उस एलिमेंट का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, J इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, ये J क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडेक्स जिस एलिमेंट का आपको लोकेशन फाइंड करना है, ठीक है, माइनस लोअर बाउंड, ठीक है। तो J माइनस यानी कि +2, क्लियर। इतनी बातें हो गई क्लियर। सिमिलरली लोअर बाउंड के की वैल्यू पर डिपेंड करता है आपका रिलेटिव इंडेक्स।
इतनी बात हो गई क्लियर। रिलेटिव इंडेक्स आ गया समझ में, निकालना समझ में आ गया ना रिलेटिव इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर कोई भी आपको कहीं से भी इंडेक्स स्टार्ट हो, आप रिलेटिव इंडेक्स निकाल लेंगे। अब मुद्दा आता है, मेन मुद्दे पर आते हैं हम अपने, क्या कि आखिर क्यों इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो बेस इंडेक्स, सॉरी बेस एड्रेस, ऐड लिख रही हूं, एड्रेस समझ जाना, प्लस ये साइज ऑफ एलिमेंट, ठीक है, प्लस सॉरी इनटू, नॉट प्लस, इनटू व्हाट, ये मैं लिख सकती हूं जे माइनस एल बी, जे समझ जाना, जे क्या है, उस एलिमेंट का इंडेक्स है जिस एलिमेंट का हमको एड्रेस फाइंड करना है। जे उस एलिमेंट का एड्रेस है जिस एलिमेंट, सॉरी एड्रेस नहीं है, इंडेक्स है। जे उस एलिमेंट का इंडेक्स है जिस एलिमेंट का हमको एड्रेस फाइंड करना है। जो बोल रही हूं आप उसको लिख लेना, वरना कंफ्यूजन होगी, बहुत कंफ्यूजन होगी, तो चीजें लिखते रहना, ठीक है। तो देखो लोकेशन या एड्रेस मैं बोल दूं ऑफ एलिमेंट निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। अब सपोज करो कि आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ एलिमेंट है, 100K, 10K ऐसे एलिमेंट है, तो सीपीयू को यहां पे कितना ज्यादा टाइम हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने में, रिलेटिव इंडेक्स निकालने में। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग रिलेटिव इंडेक्स निकलेंगे, उनमें टाइम टेकन ज्यादा हो जाएगा। अगर लोअर बाउंड की वैल्यू 0 के अलावा और कुछ है तो, अगर लोअर बाउंड की 0 है, अगर लोअर बाउंड की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है। बट अगर सपोज करो कि 0 नहीं है और आपका डेटा बहुत ह्यूज है, तो इसको कैलकुलेट करने में टाइम जाएगा, सीपीयू इसको कैलकुलेट करने में टाइम मिलेगा। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट वजह यही है कि हम एरे का इंडेक्सिंग 0 से इसीलिए स्टार्ट करते हैं ताकि यहां पे टाइम टेकन क्या हो, कम लगे। सपोज कि अगर यहाँ पे एलबी की वैल्यू 0 होगी तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बेस एड्रेस प्लस, अगर मैंने साइज को किससे इंडिकेट कर दिया, अगर मैंने साइज को इंडिकेट कर दिया एस से, फॉर एग्जांपल साइज को मैंने इंडिकेट कर दिया एस से, एस इंटू जे, कितना सिंपल हो गया, बिल्कुल इजी। तो यहां पे तुरंत से टाइम आपका क्या होगा, टाइम आपका बचेगा, टाइम आपका क्या होगा, बचेगा। दैट्स वाई सबसे मेन रीजन यही है कि हम इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। आई बात समझ में। इसलिए यहां पर सीपीयू को कम टाइम लगे, यहां पर किसी भी एलिमेंट का अगर हमको एड्रेस फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया और अगर एलबी की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि इंडेक्सिंग अगर 0 से स्टार्ट नहीं होती है, कहीं और से स्टार्ट होती है, तो ये टाइम टेकन हो जाएगा। बट अगर इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो आपको फटाक से पता चल जाएगा कि लोकेशन क्या है या एड्रेस क्या है उस एलिमेंट का। आई होप कि आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में, सबसे नाइस आइडिया यही है कि कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सो आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। रिलेटिव इंडेक्स क्या है, किस तरह से हम रिलेटिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, क्यों एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।